तौबा की तस्बीह पढ़ने से तौबा नहीं होती। सब मुझसे पूछते हैं हम कौन सा इस्तगफार पढ़ें जिससे मेरे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें या अस्तगफार सिर्फ पढ़ लें, या अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ें, या कितनी बार पढ़ें जिससे मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तौबा का सही तरीका बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात ये कि तौबा की तस्बीह से या अस्तगफार की तस्बीह से हमारी तौबा नहीं होती। अगर हम अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हमारे गुनाह माफ़ हो गए क्योंकि हमने अस्तगफार पढ़ लिया। नहीं, ये अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये तमाम पढ़ने से हमें इबादत का सवाब या ज़िक्र खुदाबंदी का सवाब तो मिल जाएगा, हम इसके सवाब के हकदार तो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि हमारे पिछले गुनाह जो हैं, जो हमने पिछली गलतियाँ की हैं, वो हमारे माफ़ हो जाएंगे और हम बिल्कुल पाक साफ़ हो जाएंगे, उस बच्चे की तरह, जो वो बच्चा जो दुनिया में कदम लेता है, जो दुनिया में जन्म लेकर आता है, उस बच्चे की तरह पाक हो जाएंगे, तो ये हमारी गलत फहमी है। ठीक है ना। अगर हमें तौबा करनी है तो तौबा की 4 शराइत है। अगर हम वो 4 शराइत जान लेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तो तौबा करना, इस्तगफार करना इतना आसान है। आप बोलोगे यार कि मैं इस्तगफार की 100 तस्बीह पढ़ रहा हूँ, ये ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत जो मैं 4 शर्तें बताऊंगी ना, वो बहुत आसान है। उस शर्तों पर अगर गौर करेंगे तो पिछले तो तमाम गुनाह माफ़ होंगे ही होंगे, नए गुनाह भी आपसे करना बंद हो जाएंगे, इसका मैं गारंटीड आपसे लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 4 जो शर्तें मैं आप लोगों को बता रही थी ना, वो देखिए, सबसे पहली शर्त ये है कि आपको वाकई अपनी हकीकी पेशेमानी होनी चाहिए अपने गुनाह पर। इसका मतलब ये है कि आपको हकीकत में, सच में शर्म होनी चाहिए, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए जो आपने गुनाह किए हैं। ठीक है ना। अगर आपको सच में शर्मिंदगी है कि हाँ अल्लाह पाक, मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत कर लिया, काश मैं ये गुनाह नहीं करती, काश मैं ये गलत काम नहीं करती, अगर आपको ये शर्मिंदगी है तो ये तौबा की पहली शर्त है। ठीक है ना। तौबा की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि हमें अहद करना है कि ऐ अल्लाह पाक, मैंने ये गुनाह आइंदा फिर कभी नहीं करूँगा। ठीक है ना। जब हम अल्लाह पाक से अहद करते हैं, वादा करते हैं, तो ये हमारी तौबा की दूसरी शर्त है। हाँ, मैं मानती हूँ, देखिए, कभी कभी शैतान के वसवसे में आके या ईमान डगमगा जाता है या कुछ ऐसी वजूहात आ जाती हैं जिससे हम वो गुनाह फिर से दोहरा बैठे। सही है ना। वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप तौबा कर रहे हो, अस्तगफार कर रहे हो अल्लाह पाक से, तो 4 शर्तों में दूसरी शर्त ये है कि अल्लाह पाक से आपको अहद कर लेना है कि अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला मैं वो नहीं करूँगा। पहले तो शर्मिंदा होना है, सेकंड नंबर पर अल्लाह से अहद करना है। ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे ये है कि कम से कम एक मर्तबा तो आपने वो जो गुनाह का अहद किया है उसको लाजमन छोड़ना है। ये नहीं कि देखिए मैंने आज अल्लाह पाक से अहद किया कि अल्लाह पाक मैंने चोरी की थी, एक मिसाल में दे रही हूँ। ठीक है ना। अल्लाह पाक मैंने चोरी की है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अहद करती हूँ कि मैं अब आइंदा कभी किसी के साथ चोरी नहीं करूँगी। अच्छा, फिर कल परसों हुई, मेरा ईमान डगमगाया और मैंने चोरी कर ली, तो इसको नहीं कहेंगे कि आपने चोरी, आपने सही से तौबा की। नहीं, आपने इसके बाद छोड़ना भी है। इसके बाद आपने वो जो आपने अल्लाह से अहद किया है वो चोरी करना छोड़ना होगा। वो चोरी करना आप छोड़ोगे तो वो आपकी तौबा का शामिल होगा। हाँ, फिर कभी ईमान डगमगा गया या कुछ हुआ तो आपने फिर वो गुनाह कर दिया तो वो एक अलग टॉपिक बन जाएगा। लेकिन कम से कम आपको तौबा करने के बाद वो छोड़ना तो है ना। आपने यहाँ कल तौबा की, आज आपने कर लिया तो आपने समझे तौबा की ही नहीं, क्योंकि आप असल में शर्मिंदा हो ही नहीं, आपकी नज़र में वो गलत काम है ही नहीं। ठीक है ना। कम से कम एक दफ़ा तो आपको इसे छोड़ना है। अच्छा जी, और चौथी और जो बहुत ही ज़रूरी शर्त है ना, वो तो बहुत ज़रूरी है। वो चौथी शर्त ये है कि जब देखिए ये तमाम चीज़ें, आप तीनों चीज़ें आपने कर ली, लेकिन अगर आप हुकूकुल इबाद के दर्जे पे खड़े नहीं हो, अगर आपको हुकूकुल इबाद की तरफ से माफ़ी नहीं है, अगर आपने देखिए किसी के साथ जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, किसी के साथ ज्यादती की और आपने जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगी है तो आपको अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है। ये अल्लाह पाक की खड़ी शर्त है कि वरना क़यामत के दिन अल्लाह पाक का बिल्कुल सिंपल मैथ्स का रूल है। ठीक है ना। अल्लाह पाक का रूल है कि अगर आपने उसके साथ माफ़ी नहीं मांगी है, जिसके साथ आपने जुल्म किया, ज्यादती की, हक खाया, तौबा आपने बेशक कर ली, लेकिन आपने अल्लाह के यहाँ तौबा की ना, इंसान के साथ तो नहीं की जिसके साथ आपने गलत किया, तो आपकी तौबा कबूल तो नहीं होगी। ये तो पहली बात है। सेकंड बात ये है कि आपके गुनाह वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। बदले में क़यामत के रोज़ आपके जो उस नेकियां हैं वो उसके पल्ले में चली जाएंगी और आपकी जो गिनती चुनती की नेकियां थी ना वो भी धुल जाएंगी। ठीक है ना।
तो और एक और बात मैं बताती हूँ, देखिए अल्लाह पाक का बहुत सिंपल सा मैथ्स का रूल है। अल्लाह पाक ये नहीं करेगा हाँ यार इसने थोड़े नेक अमाल किए थोड़े बुरे अमाल किए, नहीं। अल्लाह पाक का एक ही हिसाब है, नेक अमल बद अमल। ठीक है ना, हमने तौबा कर ली है, अगर हमने जिसके साथ गलत किया उसके साथ माफ़ी मांग ली है तो हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट नेक अमाल में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर हमने तौबा कर ली है लेकिन हमने उस बंदे से माफ़ी मांगने की हम गट्स नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप डायरेक्ट बद अमाल में शामिल हो जाएगा। अल्लाह पाक का बहुत सिंपल रूल है, आपकी नेकियां किसी और के पल्ले में चली जाएंगी और आपकी गुनाह की लिस्ट बढ़ जाएगी और नेकियां बिल्कुल नेकियों की थैली खाली हो जाएगी। तो बहुत छोटे से ये है, अल्लाह पाक देखें आप पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, पढ़ो इस्तगफार की तस्बीह पढ़ो, इससे दुआएं कबूल होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन तौबा इससे नहीं होती जब तक आप अपने आप पे शर्मिंदा ना हो, आइंदा अल्लाह पाक से ना करने का वादा ना करो और किसी का हक ना खाओ। ठीक है ना, मेरी वीडियो आज की बहुत छोटी सी थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।